और उन्होंने कुछ बोला कि यहाँ पे आके आपने कैसे पैसे कमाने हैं, आपने फ़ी कैसे देनी है, हाँ, जॉब का सिस्टम क्या है, इसके बारे में कुछ बताया जी उन्होंने? जी, उन्होंने मैं वीडियोज़ अगर भाइयों ने देखी होंगी किसी ने तो उनको पता होगा, वो वीडियो में कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को तो जॉब्स यहाँ पर लीगली अलाउ नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे जिस भी स्टूडेंट से कांटेक्ट हुआ है ना, मतलब फेसबुक के थ्रू, ऐसे ग्रुप्स के थ्रू, तो वो कह रहे हैं कि मतलब मोर देन 95% स्टूडेंट यहाँ पर काम करते हैं, इलीगली करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मतलब 1800-2000 तक आपकी सैलरी भी बन जाती है ना। तो इसमें अगर हम एक्सपेंसेस अपने मंथली निकाल लें तो बहुत भी हो तो 800 से 1000 रिंगिट कर लें, इतनी होंगी, इससे कम भी हो सकते हैं। मतलब वो शेयरिंग में काम वगैरह हो जाए तो फिर इससे कम भी हो सकते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वैसे मैं सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सीन होगा कि मुझे इस टॉपिक पे आके वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ पे बात करना मेरा कोई काम नहीं है और ना ही मुझे कितना इसके बारे में ज़्यादा पता था इससे पहले, जब तक कि मुझे लास्ट वीडियो में मुनीब नहीं मिला। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी क्वेश्चन आना शुरू हो गए, जिसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट की। तो इसी दौरान मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट भी किया, उनमें से एक भाई ये भी हैं। इन्होंने यहाँ से आने से पहले मुझसे कुछ 2-3 क्वेश्चन किए थे, मुझे अभी याद नहीं को क्या था, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए थे। लेकिन कल मुझे दिन के वक्त एक मैसेज आता है, मुझे एक पिक्चर आती है कि जी मैं मलेशिया आ गया हूँ, और मैंने कहा अच्छा जी मुबारक हो। फिर रात के वक्त मुझे दोबारा इनके मैसेज आते हैं कि रूम कितने का है, क्या हो रहा है, कि जिस बंदे को बुलाया है या वो बहुत एक महंगा रूम, जो स्टूडेंट के लिए ना एक बहुत ज़्यादा महंगा रूम है ना, वो इनको ढूंढ के दिया उसने ना। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे देखो, या मैं क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। तो इस पे ना इन भाइयों ने मुझे कहा कि मैं ना, पाकिस्तान से अच्छा कोई कंट्री नहीं है, यूके यूएसए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान बेस्ट कंट्री है। तो मैंने कहा सारे कंट्री अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ हुआ क्या है। मुझे पता चल गया था कि जो फर्स्ट डे पे फीलिंग आती है ना, वो सीन हो रहा है भाई के साथ। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, बताओ हुआ क्या है। तो इन्होंने बताया कि जी बस मेरा दिल नहीं लग रहा। क्या हुआ था मुझे आप खुद बताएं, फिर उसके बाद मैं आपसे करता हूँ। बस भाई देखें ना, यही बात है कि जब बंदा किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होता है तो मतलब इन्वायरमेंट का एक तो बंदे को बिल्कुल नहीं पता होता है। ठीक है। और बाकी जो सबसे बड़ा इशू है लैंग्वेज का होता है। तो बंदे के क्या कहते हैं, कानों तक कोई ऐसी आवाज़ ही नहीं पहुंची। बंदा मतलब होता है ना, पाकिस्तान में बंदे को समझ आ रही वो क्या बात करें, कौन क्या बात करें। तो यहाँ पर तो किसी समझ ही नहीं आ रही, तो इस वजह से मतलब थोड़ा परेशान हूँ। हालांकि मेरे साथ मतलब हम 20-25 स्टूडेंट थे, तो वो भी हमारे साथ ही थे रूम में। कल का दिन भी हमने गुजारा है। तो फिर आपसे मेरी बात हुई, मैंने कहा यार थोड़ा तब बाहर की तरफ निकले, थोड़ा मॉल वगैरह देखे, तो आपने कहा कि चले आप आ जाए। क्या मतलब क्या हुआ था? स्ट्रेस हो गया था कि घर वाले याद आ रहे थे, क्या हुआ? वो तो देखे ना, मेरे ख्याल में ना बंदा जिधर भी जाए ना तो वो ज़रूरी होता है। बंदा अगर कहे ना कि अब मैं यूरोप चले जाऊंगा, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर भी उन्हें, आप अगर सऊदी दुबई या मतलब मलेशिया में, जिसे हम मतलब कहते हैं ना कि डाउन कंट्री समझते हैं, जिधर जाने को दिल नहीं करता है, लेकिन जो यूरोप की तरफ होते हैं वो हमारे ड्रीम होते हैं ना। तो मेरे ख्याल में जब बंदा उस तरफ भी जाता है ना, तो शुरू में तो स्ट्रेस होना ही है सब ने। चाहे स्टडी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, जैसे भी हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है बंदे को। अच्छा, तो जब इन्होंने मुझे मैसेज किया ना, तो मुझे समझ लग गई कि ये बंदा ना किस चीज़ से गुजरा है। तो मैंने कहा यार घबराना नहीं है। मैं जब जहाँ पे आया था, मेरे साथ तो इतने मेरे घर वाले थे, तो मुझे भी स्ट्रेस हो गया था। तुमने घबराना नहीं, तो मुझे ये बताओ कि कहाँ पे रह रहे हो, तो मुझे लोकेशन भेजो। लोकेशन भेजी, मैंने कहा अच्छा कल मेरा ऑफ है, कल मैं मिलता हूँ, हम घूमते हैं, तो मैं दिखाता हूँ मलेशिया बड़ा अच्छा कंट्री है। तो फिर इनको थोड़ा हौसला हुआ। फिर खैर अभी ये देख रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं घबराना नहीं है, मुश्किल टाइम है। और फिर एक और प्रॉब्लम जो होती है, जब मुझसे कोई करता है ना कांटेक्ट, तो मैं कभी जब किसी की दिल से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ ना, तो उसके दिल में शक आ जाता है कि इसको कुछ मुझसे कोई मतलब है। ठीक है, तो एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी किसी के लिए ऐसे कुछ नहीं करता। तो फिर मुझे कभी कभी ना सोचने में पड़ जाता हूँ कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि ज़रा पीछे रह के आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम है। एनीवे वो जो मर्ज़ी सोचे, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँगा। अब मुझे ये बताएं, आप कितने पैसे लगा के आए हैं यहाँ पे? ये भाई ऐसी बात है ना, तकरीबन मेरा जो टोटल एक्सपेंस अगर मैं बात करूँ ना, तो मतलब 12 लाख से थोड़ा सा अबव है। और अगर कॉलेज की फ़ी के बारे में बात करूँ तो वो 11,000 रिंगिट मेरी फ़ी थी। 11,000 रिंगिट। अब जब पाकिस्तान में आप एक्सचेंज करवाते हैं, तो वो अगर नेट पे रेट आपको 60 मिल रहा है, 62 मिल रहा है, तो आपको ओपन मार्केट में 70 रुपये का रिंगिट मिलेगा। मुझे मेरे ख्याल में 72 उतना मिला था। 72 का आपको इनको रिंगिट मिला है। अब 10 लाख 7 लाख 20 हज़ार, ठीक है, उसके अलावा एक और हज़ार ऊपर, ठीक है, मतलब अनदर 70,000। तो ये बन गया कोई 8-7-8 लाख रुपया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है।
इसके साथ फ़्लाइट मेरी थी वो 1:38 की थी। 1:38 की फ़्लाइट हो गई। फ़्लाइट हो गई और साथ में मतलब यहाँ पर बंदा जब आता है तो साथ में एक्सपेंसेस कोई हाँ 2000 से 2500 रिंगिट साथ में भी लाने पड़ते हैं, क्योंकि वो रेंट वगैरह डिपॉजिट वगैरह होता है। तो इतने कि बंदे को जॉब वगैरह करने तक इस तरह कोई सीन होता है ना, तो बंदे का टाइम इजीली हो जाता है मैनेज। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या सोचा था कि मलेशिया जाके क्या होगा, आगे का क्या प्लान है? सच्ची बात। सोचने की जो बात है तो बेसिकली मैं जब पाकिस्तान में भी था ना तो यूरोप की तरफ ट्राई करते स्टडी वीज़ा के। तो लेकिन वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान के हालात मतलब बहुत ख़राब हो गए थे, वीज़ास नहीं लग रहे थे, मतलब ज़्यादा बच्चों की रिजेक्शन आ रही थी ना। और दूसरी मेन वजह ये थी कि जिधर हम मतलब फ़ीस के जो होते हैं ना एक एस्टिमेट लगा कर चल रहे थे। तो मेरे ख्याल में जब मैंने मतलब मेरा दिल हो रहा था कि मतलब मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कराऊँ, तो उस वक्त तकरीबन जो यूरो था वो मतलब 200 से ऊपर नीचे ही था ना। लेकिन जब मैं एंड पे आया उस वक्त मैंने फ़िनलैंड में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन जब मैंने एंड पे आया तो यहाँ पर आकर 320 तक मतलब 2-4 माह में 320 तक पहुँच गया था। तो फिर उस लिहाज से मतलब जो मेरा खर्चा था 40 लाख अगर मेरा खर्च होना था तो वो 60 to 65 लाख तक हो गया था। तब इससे ऊपर ही आप समझ लें कि बाकी अभी भी रेट मतलब बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा वीज़ाज़ वगैरह भी रिजेक्शन बहुत आ रही थी, क्योंकि हालात हमारी जो कंट्री है वो अभी स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो पीछे तो कह रहे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है ये वो है। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना यार मलेशिया की तरफ मतलब जाए ना। यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी थी, वो जूनी भाई उनका नाम है, अच्छा चैनल का नाम है उनका। तो वो मतलब कंसल्टेंट के तौर पर उनसे रब्ता हुआ था। तो फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर आने के बाद हम ऐसा करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेंगे, तब 6-7 कंट्रीज़ घूम कर फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि मतलब यूरोप का विज़िट वगैरह लगवा देंगे ना। तो फिर उसके बाद आप पुर्तगाल का, अगर भाइयों को पता है आपको पता है, वहाँ पर बंदा अगर इंटर हो जाए चाहे लीगल हो इलीगल हो तो फिर वहाँ बंदे को निकालते नहीं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, मुझे तो मेरे लिए नई चीज़ें हैं क्योंकि मैंने कभी इस तरह की चीज़ें ना देखी हाँ, नहीं। मैंने वीडियो पूरा चलो 1 आपसे साल इसके ऊपर सीख रहा हूँ सर्च मैं किया ना। था। मुझे काफ़ी लोगों मिलते हैं तो मुझे समझ आ रही है कि हो क्या रहा है मलेशिया में। मैंने इसके ऊपर पूरा 1 साल एक सर्च किया था। मज़े की बात ये हमारे पास एक कंसल्टेंट था ना, तो उनसे जब मेरा रब्ता हुआ है तो उनको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो वो परेशान मेरे आगे हंस रहा है, कह रहे यार ये तुम्हें कैसे पता है सब कुछ। मैंने कहा यार मैं साल हो गया हूँ, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, तो इन चक्करों में ही घूम रहा हूँ। अच्छा, तो अब जूनी भाई ने आपको बोला कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब उसके ट्रैवल अलावा? हिस्ट्री बनाकर उसके बाद हम यूरोप का विज़िट आपके ट्राई करेंगे। वो भी इंशाल्लाह कह रहे हैं कि लग जाता है, मतलब 100% लग जाता है। उन्होंने तो बोला है कि 110% लग जाता है ना। बाकी किस्मत की भी बात है, लगना हो तो यहाँ से भी लग जाता है और लगना हो तो पाकिस्तान से भी तो लग वो फिर जाता है। 110% ना, वो तो किस्मत पे बात आ गई, 50-50 हाँ, लेकिन उन्होंने उनकी बात कर रहा हूँ ना। तो उन्होंने मुझे 110% मतलब काम हो जाएगा आपका, वीज़ा वगैरह लग जाएगा आपका। मैंने कहा हमारा जो जहन बनो यूरोप जाना है, स्टडी किसने करनी है, तो जहन यही बनो चले वहाँ, फिर आगे जाकर बंदा स्टेबल हो जाता है कोई। तो ये मेरी सोच थी कि मतलब ये सोच लेकर मैं यहाँ पर मलेशिया आया था। अच्छा, तो फिर ये सोच रखिए, लेकिन फिर कल आके आप परेशान क्यों हुए? क्या ऐसा हुआ कि आप परेशान हो गए? आज जैसे यही बात है ना, मैंने पहले भी बात की है कि देखे ना, जब बंदा एक नई कंट्री में आता है, पहले तो यहाँ पर वो घर की तरह और मतलब जो होता है ना अपना विलेज की तरह, वो सारा माहौल नहीं होता है वहाँ पर। अच्छा। जो सबसे बड़ा इशू आता है वो लैंग्वेज का आता है। तो हम ज़ाहिरी बात है, हम पाकिस्तान के लोग होते हैं इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो मेरे भी, हालांकि अब देखें मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसमें पढ़ा लिखी की ऐसी कोई बात नहीं, हमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता यार किसी से बात कैसे करनी है। कोई न्यू बंदा है या उसे लैंग्वेज नहीं आ रही तो उससे मतलब कैसे बात करनी है, चीज़ कैसे लेनी है, तो ये सारी चीज़ें वगैरह भी मुझे भी नहीं पता थी। तो स्ट्रेस थोड़ा सा हुआ था। ठीक है। और उन्होंने कुछ बोला कि यहाँ पे आके आपने कैसे पैसे कमाने हैं, आपने फ़ी कैसे देनी है, जॉब का सिस्टम क्या है, इसके बारे में कुछ बताया उन्होंने? जी, उन्होंने, मैं वीडियोज़ अगर भाइयों ने देखी होंगी किसी ने तो उनको पता होगा, वो वीडियो में कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को तो जॉब्स यहाँ पर लीगली अलाउ नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे जिस भी स्टूडेंट से कांटेक्ट हुआ है ना, मतलब फेसबुक के थ्रू, ऐसे ग्रुप्स के थ्रू, तो वो कह रहे हैं कि मतलब मोर देन 95% स्टूडेंट यहाँ पर काम करते हैं, इलीगली करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मतलब 1800-2000 तक आपकी सैलरी भी बन जाती है ना। तो इसमें अगर हम एक्सपेंसेस अपने मंथली निकाल लें तो बहुत भी हो तो 800 से 1000 रिंगिट कर लें, इतनी होंगी। इससे कम भी हो सकते हैं, मतलब वो शेयरिंग में काम वगैरह हो जाए तो फिर इससे कम भी हो सकते हैं।
तो एवरेज लगा कर चलें तो 500 से मेरे ख्याल में 800, तब शेयरिंग वगैरह में काम करे तो। ठीक है। तो बाकी कह रहे थे कि 1000 फ़ी जो होगी मतलब पर मंथ हम जो सेव करेंगे नेक्स्ट ईयर की जो फ़ी होगी हमारी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आपको कहीं जॉब पे लगवा देंगे? उन्होंने ये भी कहा था, बिल्कुल राइट, उन्होंने वीडियो में कहा था कि मतलब वो आपको जॉब वगैरह भी लेकर देंगे हमको ना। तो बाकी अभी बात वगैरह चल रही, क्योंकि जॉब यहाँ पर ना थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं, मुश्किल से भी ऐसे मिलती है ना। देखे ना कि अभी मैं तो कल ही आया हूँ, मेरे थोड़ा मेडिकल होना है, बाकी अकाउंट वगैरह ओपन होने हैं, और वो 1 ईयर का जो वीज़ा होता है अभी मेरे हाल में मेरा 3 मंथ का 6 मंथ का वीज़ा है, तो वो लगना है। तो फिर उसके बाद थोड़ी जॉब की तरतीब बनेगी ना, तो इस हिसाब से अभी उन मतलब ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें इनका भी वेट करें, ये सारी चीज़ें फिट हो जाएं तो फिर उसके बाद जॉब वगैरह। अक्सर कंसल्टेंट एजेंट जो बात करते हैं उससे पूरा नहीं होता थे। अब आपने खुद बताना है अपनी ईमानदारी से, अगर आपके साथ, तो क्या जिस भाई ने आपको बुलाया है उन्होंने आपके साथ वही फेवर की है, सब कुछ वैसा ही हुआ है कि नहीं? देखे ना भाई, अगर मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि हो जाता है बंदे से, शायद वो भी बिजी हों ये सब, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन जो मेन बात है ना यहाँ पर ना, तो उन्होंने जॉब की थी तो वो कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह, और अकोमोडेशन की थी तो वो भी मतलब कोशिश कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ना। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं ना, उनसे 30-40 स्टूडेंट ने प्रोसेस करवाए, तो बाकी अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं साथ साथ, तो उनका अपार्टमेंट वगैरह वो रेडी कर रहे हैं ना, तो साथ साथ मतलब काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये 2 ही चीज़ें ही हैं, मतलब जो मेन चीज़ें हैं ना, लाइक जॉब की और अपार्टमेंट की, और बाकी ट्रैवल हिस्ट्री तो हम खुद भी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, तब यूट्यूब से हेल्प लेंगे। बाकी जो हम पर कोई मतलब देखेंगे कोई बंदा वगैरह मिल जाए, जैसे आप मिल गए, तो इससे मतलब हेल्प वगैरह लेंगे सबसे, फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। तो जी ये उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो। अब मैं एंड पे जो नए लोग भी आ रहे हैं, जो यहाँ पे भी हैं, आपको मैं एडवाइस करूँगा, अब आगे हैं, इतने पैसे लगा लें, अब पीछे नहीं हटना। तो ये कॉन्फिडेंस आपने लेके आना खुद में, ठीक है। मैं कोई इतना बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कैमरा लेके घूम रहा हूँ ना, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपने लेके आना अपने अंदर, और आज नहीं कल नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, लाइफ स्टेबल हो जाएगी। मलेशिया एक अच्छा कंट्री है और ये एक्सेप्ट करता है। अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, आप अच्छी नीयत का रखते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली रिटर्न में कुछ देता है। अगर नीयत ख़राब है, आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको कुछ नहीं होगा। नीयत ख़राब है तो लोग मक्का मदीना में भी जाकर चोरियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलें जी, ये इस भाई का इंटरव्यू था, और हम कोशिश करें कि हम इनको जितना हो सके फैसिलिटेट करें, जितना हो सके गाइड करें, और इनको मैं अभी घुमाऊँगा, इनके साथ मैं एक व्लॉग बनाऊँगा, वो भी मैं अलग से, मुझे नहीं पता ये वाली वीडियो पहले अपलोड होगी कि व्लॉग पहले अपलोड होगा।